अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने इंस्पेक्टर इंग्लैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है, तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक अपडेट से अपने आप को बाखबर रखें। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो कोर्स है इंस्पेक्टर इंग्लैंड रेवेन्यू के, जितना भी सिलेबस है प्रोफेशनल, इसको मैं पूरा करने वाला हूँ फ्री ऑफ कास्ट। हाँ, अगर कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डोनेशन करना चाहता है तो हमारा इजी पैसा अकाउंट नंबर है 0349729164, यानी स्क्रीन में भी आप लोगों को शो हो रहा है। आप अपनी बसात के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमें अपना डोनेशन दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान के टैक्सेशन स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह किन किन चीज़ों पर टैक्स वसूल की जाती है, कैसा टैक्सेशन मैनेजमेंट किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले बर्डन आर स्टैंड। टैक्स होता है, एक बर्डन होता है कि कंपलसरी लेवी अपॉन ए पर्सन बाय द स्टेट। स्टेट की तरफ से एक कंपलसरी लेवी होता है, कंपलसरी जिम्मेदारी है जो आयद होता है, कंपलसरी होता है। जब आप कोई चीज़ कंपलसरी, जब लेवी हो, आप पर आयद हो कोई भी ऐसी बर्डन, अगर आप उसको पूरा ना करें तो आपको स्टेट की तरफ से पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए याद रखें, कंपलसरी टैक्स लेवी है और इसकी रेसिप्रोकल आपको कोई फ़ायदा इस तरह नहीं मिलेगी जैसे आप कोई फ़ी पे करते हैं उस वक्त आपको मिलती है। तो चलिए जी, काइंड्स ऑफ टैक्सेस विच लेवी इन पाकिस्तान ऑन डिफरेंट डिवीजन। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों पर, मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म के यानी टैक्सेस आयद होते हैं। सबसे पहले हमारा इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स वो टैक्स है जहाँ पे आपका जो टैक्स है वो आयद होती है आपके सालाना इनकम पर। आपका इनकम क्या है सालाना, और उस हिसाब से आप इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 के तहत आप पर एक ख़ास तनासुब से, ख़ास रेशो से आप पर टैक्स आयद होती है। इसको कहते हैं इनकम टैक्स। अगर आपका इनकम 12 लाख है, आपको 5% टैक्स होगी। अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो आप पर उस हिसाब से जो सेकंड स्केजुअल में आपको यानी इनकम टैक्स आर्डिनेंस के दिए गए हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उस हिसाब से आपके इनकम पर टैक्स होती है। इसके साथ हमारे पास कारपोरेट टैक्स है। कारपोरेट टैक्स वो टैक्स है जहाँ पे आप कोई बिजनेस एंटिटी, कोई ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं, बिजनेस करने के नियत से कोई कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट पर आपसे गवर्नमेंट जो चार्ज लेती है, जो फीस लेती है, इसको हम कहते हैं कारपोरेट टैक्स। इसके साथ हमारे साथ है कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ। कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ, देखो, कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ जो होती हैं ये कस्टम एक्ट 1969 के तहत आयद की जाती हैं। इसके लिए कस्टम का अपना एक इदारा है। वो जब कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दरामद कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप बरामद कर रहे हैं, यहाँ से कोई गुड्स आप किसी दूसरे मुल्क में बरामद कर रहे हैं, या आप कोई गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं, तो इस गुड्स पर जो ड्यूटी आयद होती है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी या टैरिफ। इसके साथ हमारे साथ है एक्साइज ड्यूटीज़। एक्साइज ड्यूटीज़ का अपना एक महकमा है। एक्साइज ड्यूटीज़, जब कोई गुड्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उस गुड्स पर जो भी टैक्स आयद होती है, जो भी टैक्स लेवी होती है, उस टैक्स को, उस फीस को, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटीज़। इसके साथ हमारे पास है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स पाकिस्तान में नाफिज हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2010। उसके बाद से ये वैल्यू एडिड टैक्स यानी आयद होती आ रही है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर। वैल्यू एडिड टैक्स वो टैक्स है जब कोई भी रॉ मटेरियल, अपना आप कोई रॉ मटेरियल लेते हैं उस पर टैक्स, वो अपना शक्ल आप उसको
اس کو آپ یعنی کسی دوسرے شکل میں آپ تبدیل کر لیتے ہیں. آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور اس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو فردر بیچتے ہیں, اور کسی یعنی کارخانے میں وہ اس سے کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے, اس کی شکل چینج ہوتی ہے, تو پھر آپ اس چیز پر بھی ٹیکس عائد ہوتی ہے. فردر یہ چیز جب آپ یوز کرتے ہیں یہ پرانا ہو جاتا ہے, پھر اس کو اس کی ری شیپنگ کرتے ہیں, اس میں کام کر کے اس کو پھر آپ ایک نیا پروڈکٹ بناتے ہیں, تو اس پر دوبارہ ٹیکس لگتی ہے. تو ایک ہی چیز پر جب اس میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے, جب اس کی ویلیو ایڈ ہونے پر جب ٹیکس لگتی ہے, اس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس. فار انسٹنس آپ نے گاڑی خریدا, وہ پرانی ہو گئی, اب یہ گاڑی پرانی ہو گئی, آپ اس کو مزید بیچنا چاہتے ہیں, اس میں تھوڑا کام کرے بیچنا چاہتے ہیں, آپ کو دوبارہ اس پر ٹیکس دینا ہوگا. اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس سیل ٹیکس. سیل ٹیکس سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹیکس جب آپ یعنی ایک چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, مینوفیکچر کر رہے ہیں, آپ بنا رہے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں. جب سیل کرتے ہیں تو آپ نے اس پر ایک خاص تناسب کے ٹیکس ان صارفین پر عائد کرنا ہوتا ہے جو کنزیومرس ہیں, جو اس چیز کو خرید رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سیل ٹیکس. یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے ایک قسم کا. اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس پروونشل ٹیکسز جو ایک صوبائی حکومت عائد کرتی ہے. ان میں اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں, کورٹ فیس ہے, لینڈ ریونیو ہے, رجسٹریشن فی ہے. یہ بھی مختلف قسم کی یعنی لیویز ہیں, یہ مختلف قسم کی فیس ہیں, چارجز ہیں جو پروونشل گورنمنٹ اس کو کلیکٹ کرتی ہے اور پھر اپنی اخراجات اس سے نکال لیتی ہے. اس کے ساتھ لوکل گورنمنٹ ٹیکسز بھی پاکستان میں ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکسز آن واٹر, سینیٹیشن, برتھ ریکارڈ, امپورٹ ایکسپورٹ, اس کے ساتھ ڈومیسائل وغیرہ مختلف جو فیس, یا آپ ایک ڈسٹرکٹ سے کوئی چیز دوسرے ڈسٹرکٹ میں آپ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں, تو اس طرح کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف لوکل لاز ہوتے ہیں, اس کے تحت لوکل گورنمنٹ ان کو چارج کرتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں یعنی لوکل گورنمنٹ ٹیکسز. اسی طرح ایک ریاست یعنی پیسے کلیکٹ کرتی ہے, اور یہ پیسے جب ایک ریاست کلیکٹ کرتی ہے دوبارہ ان کو مختلف ڈیولپمنٹ, صحت اور ایجوکیشن یا دوسری چیزوں پر اسٹیٹ کے ڈیفینس کے لیے استعمال کرتی ہے, یا لوگوں کی سرکاری ملازمین کے تنخواہوں پہ لگاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ریاست کی طرف سے امپوز ہوتی ہیں مختلف شکل میں. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے بائے.